हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से सीटेट मैथ्स पेपर 2 के 10 नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं। ओके, तो यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन मैंने डिफरेंट डिफरेंट लिया है और बहुत सारे लोग एलसीएम और एचसीएफ के भी क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसकी भी कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। और एलसीएम और एचसीएफ और डिविजिबिलिटी रूल्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियो में भी करा रखा है, तो प्लीज़ आप वहाँ भी जाकर देख लें। और ये 10 क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हैं, आई थिंक 2023 और 2022 के ही है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, अभी ये जो पहला क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ इसी से रिलेटेड अभी कल मैंने एक क्वेश्चंस कराया था, ओके, जो कि पॉलीहेड्रॉन का था। तो आप देख सकते हैं कि पॉलीहेड्रॉन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, हर साल हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है। हाँ, थोड़ा सा उसका लैंग्वेज चेंज होता है और किसी में एंगल किसी में वर्टिसेज निकालने को कह देगा, किसी में आपका फेस, और किसी में कोई वैल्यू दे देगा फाइंड करने को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, इफ एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेज ऑफ अ हेक्सागोनल पिरामिड। कहता है कि एक्स वाई और जेड एक हेक्सागोनल पिरामिड है। हेक्सागोनल पिरामिड मतलब आपका षटकोण पिरामिड, ठीक है। तो एक्स वाई जेड उसकी फेसेस यानी उसकी क्या कहते हैं, सरफेस, और एजेस यानी किनारा, वर्टिसेज यानी कोना है, ठीक है। तो बताइए उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि हेक्सागोनल पिरामिड की जो फेसेस होती है, फेसेस मतलब ऊपर वाली सतह, वो कितनी होती है? 7। कल मैंने आपको बताया था। जो एज होती है वो भी सॉरी, एजेज नहीं, जो वर्टिसेज होती है वो कितना होता है? वो भी होता है आपका 7। रह गया एजेज, एजेज आपका होता है 12। फिर से, हेक्सागोनल पिरामिड का फेस 7 होता है, वर्टिसेज 7 होता है, एज 12। या तो आप पिक्चर ड्रॉ करके उसे फाइंड कीजिए, या तो आप इन चीज़ों को, हेक्सागोनल पिरामिड, आपका ट्रायंगुलर पिरामिड, इन सब चीज़ों को याद कर लीजिए, ठीक है। अब यही वैल्यू इस पे रखनी है। तो x की जगह यहाँ पे f को क्या बोला है? फेस को बोला है x, और आपका हो गया वर्टिसेज को बोला है, देख लेते हैं, एज को बोला है y, एज को आपका बोला है तो आपका एज ये एज y हो गया और ये वर्टिसेज हो गया z, ठीक है। ऐसे तो सब प्लस में किसी को कहीं भी रख सकते हैं। तो x की जगह पे 7 और फिर है y, तो y की जगह पे 12, फिर है z, तो z की जगह पे 7, और होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 2, पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। जब हम इसे, सॉरी, z की जगह पे क्या रखना है? 7 रखना है, ठीक है। अब इसे हम ऐड करेंगे, 7 7 14, 14 प्लस 12 26 हो जाएगा, ठीक है ना। 26 बटा में 2 का होल स्क्वायर, अंदर ही कट कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 13 का स्क्वायर। और आपको पता है 13 का स्क्वायर होता है 169, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, नंबर ऑफ डिग्री इन 4 एंड 2/3 ऑफ राइट एंगल इज। कहता है 4 एंड 2/3, 2/3 मतलब 2/3 ऑफ किसका? राइट एंगल, राइट एंगल का, यानी समकोण का, राइट एंगल का। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है क्वेश्चन। 4 एंड 2/3 का मतलब 4 कंप्लीट 2/3, 4 से ही 2/3। ऑफ का मतलब आपको पता है होता है मल्टीप्लाई, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। इसको हम लोग पहले करेंगे सीधा, 3 चौके 12, 12 13 14, 14 बटा में 3 गुना 90, फिर यहाँ से ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिली के 9। आपको पता है ये दोनों गुना होगा, 14 तिया 42, 420, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। आपने देखा कितना जल्दी हो गया, मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, ये 55 मिनट में लगा है, हालांकि इतना सारा लिख के किया है तब, लेकिन डायरेक्ट करूँगी तो तुरंत ये हो जाएगा 30 से 40 सेकेंड में, ओके, या उससे भी कम समय में हो सकता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, जो कि ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th में भी वेरिफिकेशन के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अदर नंबर्स फाइंड करने के लिए भी ये क्वेश्चंस आते हैं, ओके। और सिर्फ क्लास 10th में भी नहीं, पीछे की भी क्लास में 7 8 में भी आप देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन।
द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर इतना एंड इतना। कहता है एलसीएम कितना है 1485। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको यहाँ बार बार ना देखना पड़े। एचसीएफ कितना है 33। आपको पता है एलसीएम लसा, एचसीएफ मासा, ठीक है। इफ वन ऑफ नंबर इज डिवाइडेड बाई 31, द क्वोशेंट इज 9 एंड द रिमाइंडर इज 18, व्हाट इज द अदर नंबर। कहता है अदर नंबर फाइंड कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ दिया है। अच्छा देखो, आपको पता है एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये फॉर्मूला है कि एलसीएम एचसीएफ का गुना बराबर होगा पहला नंबर दूसरे नंबर के गुने का, प्रोडक्ट का, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ तो हमें पता है 1485 है और एचसीएफ है 33, लेकिन फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर नहीं पता है। लेकिन फर्स्ट नंबर के बारे में, एक नंबर के बारे में यहाँ पे दिया है कि जो पहला नंबर है अगर उसको हम 31 से भाग देते हैं तो उसका जो भागफल उसका जो भागफल है वो 9 आता है और शेषफल क्या बचता है 18। तो दूसरा नंबर क्या होगा, यानी इसको और इस डेटा से हम पहला नंबर फर्स्ट नंबर निकाल सकते हैं और सेकंड नंबर को हम इस फॉर्मूले के ऊपर रखकर निकालेंगे। तो आपको पता है कि डिवाइडेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमने क्लास 3rd 4th से ही सीखा होगा। डिवाइडेंट इक्वल टू डिविजर इनटू क्या होता है कोसेंट, पूरा मैं नहीं लिख रही हूँ, और प्लस रिमाइंडर, जिसको मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। मैंने पहले से लिख दिया था क्योंकि मैं भाज्य और भाजक में बार बार मेरा कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, तो 31 से क्या होता है डिवाइड होता है, तो डिविजर की जगह पे 31, यानी आपका भाजक क्या है 31 है, आप इस पे भी रख के देख लीजिएगा। इनटू कोसेंट मतलब 9, कोसेंट कहते हैं भागफल को, यहाँ पे 9 लिख कर देख लीजिएगा, प्लस रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना है 18, आप यहाँ पे 18 लिख के देख लीजिएगा, ठीक है। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 एकम 9, 9 तिया 27 प्लस 18, तो जब इसे हम ऐड करेंगे, सही तो क्या है ना, 9 एकम 9, 9 तिया 27, ठीक है। 9 8 17 का 7 हासिल 1, 7 1 8, 1 हासिल 9 और 297 आया, यानी फर्स्ट नंबर हमने निकाल लिया 297। और सेकंड नंबर क्या होगा ये हमें पता नहीं है, तो ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सेकंड नंबर आपको पता है इधर 1485 गुना 33 है और ये गुना में है, जब इक्वल के इधर आएगा तो ये जाएगा भाग में 297 एकम 297 पाँचे 1485। आप 297 को 5 से गुना करके देख लीजिएगा 1485 आएगा। ओके, और 5 को 33 से गुना करेंगे, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया 165। ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में तो मैंने लिखना भूल गई हूँ, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 165। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, लेट x बी द लिस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 8 12 20 28 35 लिव्स अ रिमाइंडर 5, इन इच केस व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स। कहता है x एक ऐसा नंबर है जिसे 8 मतलब x एक ऐसा नंबर है 8 से भी भाग देते हैं, 12 से भी x को भाग देते हैं, 20 को भी x से भाग देते हैं, 28 को भी, 35 को भी, यानी x कोई बड़ा नंबर है और इन सब नंबर से जब एक एक नंबर से भाग देते हैं तब हर हाल में क्या बचता है रिमाइंडर, यानी शेषफल 5। यानी x को 8 से भाग देंगे तो भी 5 आएगा, x को 12 से भाग देंगे तो भी 5 आएगा, x को 20 28 35 से भाग देंगे तो भी हर बार में 5 बचेगा। तो बताओ वो जो नंबर है x, उस नंबर 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, जितने भी डिजिट का हो, उन सारे डिजिट का सम क्या है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम 8 12 20 28 और 35 का हम निकाल लेंगे एलसीएम। ओके, देखिए एलसीएम निकालेंगे, 2 का पहाड़ा से 2 चौके 8, लिस्ट नंबर बोला है वो एक्स को मतलब सबसे छोटा से छोटा नंबर बोला है, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, ये होगा 2 दहा में 10, ये कॉमा है। ओके, एक मत समझिएगा,
ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, 35 नहीं आएगा, उतार लेंगे। फिर 2 का पहाड़ा से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पाँचे 10, 2 साते 14, 35 नहीं आएगा तो उतार लेंगे। फिर 5 के पहाड़ा से 2 उतार लेंगे, 3 उतार लेंगे, 5 नहीं, 5 एकम 5, 5 का पहाड़ा में 5 एक बार, 7 उतार लेंगे, 5 साते 35। फिर 7 के पहाड़ा से 2, 3, 1, 7 का पहाड़ा में 7 एकम 7, 7 एकम 7। आपको पता है एलसीएम में जो नहीं आता उसको एज इट इज उतार लेते हैं। बाकी आगे दिए तो 2 और 3 अलग अलग टेबल से जाएगा, तो बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, नीचे बच गया 2 और 3, 2 और 3 इन दोनों को, सॉरी हाँ 7 है यहाँ पे 2 और 3, 2 और 3 सबको गुना कर देंगे। आपको पता है 5 और 2 मिला के 1 0 होता है। मल्टीप्लाई करने का इसी तरीका, 2 दूनी 4 या 12, 12 सते 84, 840, 840 आ गया। यानी इस नंबर का एलसीएम निकालेंगे वो 840 आया, और हर हाल में रिमाइंडर कितना बच जाता है 5, यानी 8, 12, 20, 28, 35 जिससे भी भाग देंगे तो रिमाइंडर 5। तो आपको पता है रिमाइंडर 5 बचा हुआ नंबर है, तो 5 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये हो गया 845। अब ये एक्चुअल में नंबर है, यानी ये जो हमारा x है ये 845 है। अब कहता है सम ऑफ डिजिट्स, यानी अब इस नंबर का सम निकालिए। तो 8 4 आपका 9 और 9 5 14, तो हमारा आंसर जो होगा वो 14 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे फिर से गलती हो गई है ऐड करने में। ओके, 8 4 9 नहीं होता है, 9 5 14 मैंने कह दिया, 8 4 12 होता है। ओके, 8 4 12, 12 5 17, 14 नहीं होगा, सॉरी 17 आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, हमारा डी होगा। ओके, तो आपका आंसर होगा 17। प्लीज इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, और यही गलती बार बार हम लोग दोहराते रहते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन, मोड एंड रेंज फॉर द डेटा गिवन। कहता है मीन निकालिए। मीन का मतलब माध्य निकालिए, किसका, मीडियन यानी माध्यका का। मोड यानी बहुलक, बहुलक का। रेंज को हिंदी में क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं शायद, एक बार थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। कहता है आपको मीन निकालना है, माध्य निकालना है, लेकिन किसका किसका, पहले आप माध्य का निकालिए, बहुलक निकालिए, और रेंज यानी सीमा निकालिए, और ये तीनों निकल जाए तो इन तीनों का फिर आपको मीन निकालना है। क्वेश्चन यहाँ पे 11 25 0 8 25 इतना 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 दिया है। पहले जब भी आपको अगर मीडियन निकालना हो तो ये डेटा को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है ताकि जल्दी हो जाए। अब देखिए सबसे पहले इसको काउंट करेंगे कि टोटल कितना है। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 है। तो आपको पता है 17 है तो n इक्वल टू 17 प्लस 1 बटा में 2, जो मीडियन का जो फॉर्मूला है 17 1 18, 18 बटा में 2 का मतलब 2 9 18 यानी 9वां। ठीक है, 9वां नंबर वाला आपका क्या होगा, मीडियन होगा। फिर से 17 है, ठीक है, 8 8 17, इसको हमने क्या जोड़ा था, 17 जोड़ा था, तो n इक्वल टू ये 17 था। तो मीडियन जो है वो आपका हो जाएगा 17 प्लस 1। आपको पता है nth प्लस 1 1वां टर्म, n प्लस 1वां टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये था होता है फॉर्मूला। तो 17 में 1 जोड़े 18, 2 एकम 2 2 18, तो 9वां वाला मीडियन है। तो 9वां टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 24, यानी जो आपका मीडियन आया यानी माध्यिका आया वो आया 24। ओके, फिर आता है आपका मोड मतलब बहुलक। बहुलक उसको कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कई बार वो नंबर आया हो। तो 11 तो 2 बार आया है, और आगे देख ले 1 2 3 25 कितनी बार आया है, 3 बार, और 30 कितनी बार आया, 2, यानी 25 3 बार आया है, यानी आपका मोड यानी जो बहुलक होगा वो 25 होगा। उसके बाद कहते हैं रेंज होता है जो सबसे बड़ा नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर है उनका माइनस। तो सबसे बड़ा नंबर है हमारा 50,
और सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 0 और 50 में से 0 जाएगा 50। अब निकालेंगे हम क्या, मीडियन। अब मीडियन निकालना काफ़ी इजी है। मीडियन पहला नंबर हो गया आपका 24, दूसरा मोड का 25, मीडियन में सबको जोड़ते हैं, और तीसरा 50, सारे को जोड़ लेंगे। और ये नंबर है कितना, 1 2 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। अब ये ऐड करेंगे, 4 5 9 0 9, ये आपका हो जाएगा 2 2 4, 4 और 5 9 9। अब इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 के 9, 3 3 के 9 33, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, ये वाला ऑप्शन है हमारा 3 वाला। तो इस तरह से आप मीन मीडियन मोड को निकाल सकते हैं। आपको पता है जब ये नंबर ऑड हो तो फॉर्मूला उसका हो जाता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, अगर नंबर ऑड है तो फॉर्मूला n+1 में 2वां पद हो जाता है, और इवन हो तो इवन का जो फॉर्मूला है वो आपका n में 2वां पद, और फिर n में 2वां पद +1 और पूरे का डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। ओके, तो ये आपका हो जाता है। या मैं इजी तरीका बताऊं तो जैसे ये आपका 17 है ना, तो 17 का बीच में जो है वही आपका मीडियन होगा। या अगर आपका इवन नंबर है तो इवन नंबर में कोई 2 नंबर बीच में आएगा, उन दोनों को आप ऐड करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग जल्दी के लिए कर लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो इतना एंड इतना, देन द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया। कहता है कि एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इतना और इतना है। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका साइड का क्यूब। साइड का क्यूब होता है, 2 है, एक वॉल्यूम 1 है और एक वॉल्यूम 2 है। ठीक है, तो साइड का क्यूब, तो 27 और ये 64, 27 और 64 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, और ये है 4 का क्यूब। अगर मैं साइड कहूँ तो साइड हमारा यानी पहला जो साइड 1 आया वो क्या आ जाएगा, 3, और जो साइड 2 आ जाएगा साइड 2 वो 4। साइड 2 का, साइड 1 और साइड 2 का मतलब यहाँ पे 2 क्यूब की बात की गई है, यानी पहले वाले क्यूब की साइड 3 हो जाएगी और दूसरे वाले क्यूब की साइड 4 हो जाएगी। अब कहता है देन द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया। इसकी टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a स्क्वायर कहें या 6 साइड स्क्वायर कहें, बात एक ही है। ठीक है ना, यहाँ पे a1 लिख देते हैं, यहाँ पे a2 लिख देते हैं। अब कहोगे आप यहाँ पे a1 स्क्वायर ना लिखिए, s1 स्क्वायर लिखिए, x1 स्क्वायर लिखिए, कुछ भी लिखिए, मतलब एक ही जगह पे आपको साइड लेना है। 6 गुना एक ही जगह पे पहले वाले को लेंगे तो 3 गुना 3। ठीक है, रेशियो कह रहा है तो आप डायरेक्ट या तो ऐसे कर लीजिए, आप रेशियो कह रहे हैं निकालने को तो आप डायरेक्ट रेशियो ऐसे भी कर सकते हैं या नीचे डिवाइड करके भी कर सकते हैं। 6 इंटू, मर्जी आपकी है। दूसरा क्या है साइड, 4 गुना 4, ये हो जाएगा 6 से 6 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 3 के 9/4। 9/4 का मतलब 9:4। ठीक है, क्यूब मतलब घन होता है, आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट, कहीं पे मैं 3 3 9, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, 3 3 9 और ये चौके 16, 4 चौके 16, ये 16 है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, हमारा है ऑप्शन नंबर 3, 9:16। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर ट्रायंगल इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। इट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी कर्व्ड सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 1/3 गुना है किसकी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो आपको पता है अगर ये लंबवृत्तीय बेलन है और इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/3 गुना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो इसका जो त्रिज्या होगा वो त्रिज्या सेम होगा। ओके, तो क्या मैं कह रही थी कि जो इसकी त्रिज्या होगी, चाहे आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए या टोटल सरफेस एरिया निकालिए, रेडियस तो आर ही होगी, और दोनों कंडीशन में एज भी तो सेम रहेगा क्योंकि एक ही लंबवृत्त बेलन की बात की गई है। तो कह रहा है कि आर है आपका 8, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो 1/3 है किसका, टोटल सरफेस एरिया का।
तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, और बोला है कि आपको निकालने के लिए वॉल्यूम आयतन, और आयतन तभी निकलेगा, आर तो आपका दिया हुआ है लेकिन एच नहीं दिया है, तो आर के साथ एच भी पता रहेगा तभी तो आप वॉल्यूम यानी आयतन निकालेंगे। तो ठीक है, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr(h) और टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया का होता है 1/3 तो पहले से है 2πr और ब्रैकेट में h+r। ओके, तो ध्यान से देखिए 2 इंटू पाई, आर है 8 इंटू h 1/3, 2 इंटू 2π, आर की जगह पे 8, h+r की जगह पे 8, तो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, 8 से 8 कट गया, और ये 3h में मल्टीप्लाई होके 3h हो जाएगा, और ये आपका h+8। h को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2h, इधर जब लाएंगे तो -h होगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2h बराबर 8, ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी h बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। ओके, तो h 4 हो गया। अब हमें निकालना है क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, चूँकि पाई को पाई रखेंगे क्योंकि सारा ऑप्शन में पाई है, और r की जगह पे r तो 8 है ही, और h हमने अभी निकाला है 4, तो 8 8 64, और 64 को 4 से गुना करेंगे तो 6 के 16 का 6 हाथ से 1, 4 6 के 24 और 1 25, 256 और पाई है तो पाई 256 पाई, फर्स्ट ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 25, 29, 25, 32, 24 एंड x इज द 27, देन मीडियन ऑफ द। कहता है कि 25 इतना 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 का माध्य इतना है, क्या माध्य इतना, माध्य माध्य पहले से दिया है और इन सारे नंबरों में से एक नंबर को x दे दिया है, ठीक है, तो माध्य इतना है, तो इन्हीं नंबरों का मीडियन कितना होगा। तो मीडियन तभी पता चलेगा जब x की वैल्यू भी पता चलेगी। आपको पता है मीन या माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सभी नंबरों को ऐड करना होता है और जितना नंबर है उसे डिवाइड। तो 25 प्लस 29 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 24 प्लस x डिवाइडेड बाई कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6, यस 6 नंबर है। और ठीक है, तो सारे नंबर को, और इसका माध्य दिया कितना है, इसका माध्य यानी मीन दिया है 27 के ये बराबर है। जब इसको इससे गुना करेंगे 27 को 6 से, ये नंबर इससे गुना हो जाएगा क्रॉस, आपको पता है। तो जब ये गुना होगा तो 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, ये हो जाएगा 162। और इन सारे नंबरों को जब हम ऐड करेंगे तो इन सारे नंबरों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ये सारा नंबर हमारा आएगा 135 प्लस x, ठीक है। ये सारे नंबरों को जब आप ऐड करेंगे तो 135 आएगा प्लस x, तो x की वैल्यू निकालनी है। 135 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 162 में से 135 को हम माइनस करेंगे तो 12 में से 5 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, यानी x की जगह पे हम इसे 27 लिख सकते हैं। अब आएगा माध्य। माध्य निकालने के लिए आपको पता है जो भी नंबर है उसको हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, आप देख सकते हैं कि जो सबसे छोटा नंबर है वो है 24, 24 के बाद है आपका 25, फिर है 25 कितनी बार है, 2 बार, 25 के बाद है आपका नंबर 27 जो कि अभी हमने x की जगह पे निकाला, और 27 के बाद है 29, और 29 के बाद है 32। देखें 6 नंबर हुआ, 1 2 3 4 5 6, यस। अब ये नंबर 6 है। मैंने ऑड और इवन का जस्ट आपको बताया था कि इवन हो तो n बाई में 2वां पद प्लस n बाई में 2वां प्लस 1 पद डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला है। मैं आपको बताती हूँ, अगर इवन नंबर हो तो इतना ये फॉर्मूला लिखने की नहीं आपको ज़रूरत ही नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला बिल्कुल भी। बस देखिए 6 डिजिट है, 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, बराबर कीजिए, इधर से 2 नंबर
और इधर से 2 नंबर, तो बीच में कितना नंबर आया? बीच में 1 नंबर। अगर बीच में 1 नंबर, अगर मान लीजिए बीच में सिर्फ 25 आ जाता तो माध्य 25 हो जाता, अगर सिर्फ 27 आता तो माध्य 27 आ जाता, लेकिन बीच में 2 नंबर आ गए 25 और 27, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। जब भी इवन नंबर हो तो बीच में जो भी 2 नंबर आता है उन दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 25 और 27, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5 52, और 52 को 2 से भाग दे दे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 26। आंसर है 26 ऑप्शन में, यस है क्वेश्चन नंबर 26। ओके, अब आते हैं 10 में। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर is equal to the area of square of side 12 सेंटीमीटर, then the perimeter of the rectangle। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कहता है कि एक मिनट, ओके, द एरिया ऑफ कहता है कि एक रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल है वो एक आयत का क्षेत्रफल स्क्वायर के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर का एरिया इक्वल है। ओके, रेक्टेंगल का जो साइड है लंबाई दे दिया है लेकिन चौड़ाई दिया नहीं है, और कह रहा है पेरीमीटर निकालने को। पेरीमीटर परिमाप, परिमाप में एल और बी दोनों यूज होता है, तो एल है बी नहीं है, तो पहले आपको बी फाइंड करना होगा, और जब बी निकल जाएगा तो पेरीमीटर आराम से निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी रेक्टेंगल का क्षेत्रफल बराबर है किसके क्षेत्रफल का? सवाल बोला है भाई, सवाल बोला है स्क्वायर का एरिया का। देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर ना लिख के स्क्वायर एरिया लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, स्क्वायर का होता है साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर, एल की जगह पे 18, ओके, और बी तो दिया नहीं है तो बी, और साइड की जगह पे साइड आपका कितना है 12, तो 12 गुना 12 इधर से काट लेंगे। देखिए 1 मिनट, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 6 तिया 18, ओके, फिर ये 3 से 3 एकम 3, और फिर ये 3 चौके 12, यानी b इक्वल टू 2 चौके 8, ओके, तो b 8 आ गया। अब आप कहेंगे कि ये आपने कैसे काटा? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी कट कर सकते हैं। देखिए बेसिक भी बता देती हूँ, इसका 12 गुना 12 है ना, तो b ये 12 गुना 12 ऐसे ही रहेगा, 18 को इसके नीचे ला दीजिए, आप काटेंगे तो काटने के बाद आपका b बराबर 8 आ गया, 8 आ जाएगा। ओके, तो जब 8 आ जाए तो हमें निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल की जगह पे क्या था 18, और बी की जगह पे 8, और 2 इंटू 18 प्लस 8 आपको पता है कितना होता है 26, यस 26। अब जब गुना करेंगे 2 छके 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 52 है ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर 3। तो ये हुआ हमारा करेक्ट आंसर। ओके, तो आज मैंने 10 क्वेश्चन ये लिया था, आपका कंप्लीट हो गया। और बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि हमारा अभी मैथ्स में कुछ भी नहीं हुआ है, तो हमने तैयारी कुछ भी नहीं, क्या करें, एग्ज़ाम कैसे दें? तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, जितना भी आपने तैयारी किया है जाकर एग्ज़ाम दें। मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट है, और मेरी भी जो तैयारी है मैथ्स में मेरा ठीक है, और CTP थोड़ा बहुत ठीक है। इंग्लिश वाले में मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, मैं भी एग्ज़ाम दूंगी। क्लियर होता है तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करते रहना है, PYQ पे फोकस करना है। लेकिन हाँ, अगर नहीं निकलेगा तो भी कोई बात नहीं है, यहीं से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, आगे भी हम लोग इसके लिए ट्राई करेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितने सारे PYQ हैं CDP के, इंग्लिश के, पेडागोजिस के, सबको हम एक एक बार पढ़ लें, रिवीजन कर लें, ताकि एग्ज़ाम में जाएं तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन लिंक हो जाए, और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा तो क्या ही बात है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। और हाँ, एक बात और, अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे मोटिवेट करें, क्योंकि जब मैं आप लोगों का कमेंट देखती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग जो जो कहते हो तो मैं चाहती हूँ कि उस हिसाब से मैं पढ़ाऊँ, पढ़ाना नहीं कहूँगी, आपको समझाऊँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं इस तरीके से समझाऊँ कि आपको समझ में आ जाए ईजिली। आई होप समझ में आती होंगी, और अगर कहीं कुछ आंसर आने में, कैलकुलेशन में कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, इंसान है, गलती किसी से भी हो सकती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।